प्रधानमंत्री महोदय, सबसे पहले रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के 3 खंड झांकी सरगी वसनबाही मारंगपुरी, इसके बाद रायपुर कोड़ेबोड़ तथा बिलासपुर पथरापाली 4 लेन का लोकार्पण। तत्पश्चात रायपुर खरियार रोड रेल लाइन तथा केवटी अंतागढ़ की नई रेल लाइनों का लोकार्पण और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित नया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित। बहुत बहुत आभार मान्यवर, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। रेलवे मंत्रालय की अभूतपूर्व उपलब्धियों में एक और आयाम जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अब अंतागढ़ से रायपुर नई ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, हरी झंडी दिखाकर इस रेलगाड़ी का मंगलमय उद्घाटन करें, इसे अंतागढ़ से विदा करें। आप देख सकते हैं अंतागढ़ उत्सव एवं उमंग के बीच देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेल अंतागढ़ से अपनी पहली गौरवशाली यात्रा शुरू करते हुए रेल मंत्रालय अपने विशाल नेटवर्क का निरंतर विकास करते हुए नए कीर्ति स्तंभ स्थापित कर रहा है। उसमें एक और अध्याय जुड़ते हुए आज स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को परिकल्पित किया गया। सितंबर 2018 में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना, जिसमें अब तक 5 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, कृपया यहां उपस्थित लाभार्थियों को आयुष्मान भारत परियोजना कार्ड वितरित कर हम सबका गौरव बढ़ाएं। सबसे पहले श्रीमती गौरी चौहान जी, करतल ध्वनि से आइए अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। सुश्री शेफाली पाटिल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी भाई नितिन गडकरी जी, मनसुख मांडविया जी, रेणुका सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान टीएस सिंहदेव जी, भाई श्री रमन सिंह जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी,
इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी है। भारत सरकार ने कोरोना काल में देश के छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए की एक विशेष योजना चलाई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 2 लाख उद्यमों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। साथियों, हमारे देश में पहले कभी किसी सरकार ने हमारे रेहड़ी पटरी वालों की, ठेले वालों की सुध नहीं ली। इनमें से ज्यादातर लोग गांवों से ही तो जाकर शहरों में ये काम करते हैं। हर रेहड़ी पटरी और ठेले वाले को भारत सरकार अपना साथी समझती है। इसलिए हमने पहली बार उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। बिना गारंटी के उन्हें ऋण दिया। छत्तीसगढ़ में इसके भी 60,000 से ज्यादा लाभार्थी हैं। गांवों में मनरेगा के तहत भी पर्याप्त रोजगार मिले, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार ने दिए हैं। भारत सरकार का ये पैसा गांवों में श्रमिकों की जेब में पहुंचा है। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां 75 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने की शुरुआत हुई है। यानी मेरे इन गरीब और आदिवासी भाई बहनों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। छत्तीसगढ़ के 1,500 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे संतोष है कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित परिवारों का जीवन बचाने में आयुष्मान योजना इतना काम आ रही है। और इस योजना की और एक भी विशेषता है। अगर छत्तीसगढ़ का कोई लाभार्थी हिंदुस्तान के किसी और राज्य में है और वहां उसको अगर कोई परेशानी हो गई तो ये कार्ड वहां भी उसका सारा काम पूरा कर सकती है। इतनी ताकत इस कार्ड में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इसी सेवा भाव से छत्तीसगढ़ के हर परिवार की सेवा करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।